अगर आपका दिल कमजोर है और आप कमजोर दिल वाले हैं तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप इस वीडियो को ना देखें। आप सोचेंगे हम आपसे ऐसा क्यों कह रहे हैं। आज एक इतनी जघन्य अपराध वाली घटना हमारे सामने आई है जिसको लेकर के हम आपके सामने आए हैं। जब आप इसको सुनिएगा तो आप विश्वास करिए कि आपका मानवता से भरोसा उठ जाएगा और आपको लगेगा कि क्या आज इस समाज में मानवता, इंसानियत, दोस्ती, प्यार, वफादारी ये सब जिंदा है। क्या रिश्तेदारों पे भरोसा किया जा सकता है। आज एक ऐसी घटना घटी है जिसमें अपने खुद के मामा ने अपने भांजे को इतनी बुरी तरीके से खत्म किया है। जो आप सुनिएगा तो आप सोचिएगा कि क्या मामा इस तरह की घटना को कर सकता है। जब आप मामा वर्ड को सुनते हैं उसमें 2 बार माँ आता है, यानी कि एक मामा अपने भांजे से माँ से बढ़ करके डबल प्यार करता है। लेकिन ये कैसा कलयुग का मामा है जिसने अपने ही भांजे को इतनी बुरी तरीके से खत्म किया। आपको बताना चाहेंगे जब उसका शव प्राप्त हुआ तो उसका सर उसके धड़ से अलग था। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, उसका सर और उसका धड़ दोनों बिल्कुल अलग था। पिछले 4 दिनों से ऐसी घटना करके वह उसको अपने घर में छुपाया हुआ था और जब घर से दुर्गंध आने लगती है, जब वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तब अपने ही घर से थोड़ा सा दूर जा करके एक बसबिट्टी है उसमें रात के अंधेरे में उसको गाड़ने की कोशिश की जाती है। कुछ कुत्ते तभी भौंक रहे होते हैं, तभी ग्रामीणों को लगता है कि कोई चोर आया है। ग्रामीण हल्ला करते हैं, लोग वहां पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद जब ग्रामीणों की भीड़ जमा होती है उसमें से पति पत्नी में पति जो है भाग खड़ा होता है, पत्नी वहां पकड़ा जाती है और पता चलता है कि उस मासूम का खात्मा कर दिया गया है और उसको दफनाने की कोशिश की जा रही है। अभी हम उन्हीं के परिजनों के पास मौजूद हैं, उन्हीं के घर में मौजूद हैं, अभी बात कराएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे उनके पूरे परिवार वाले मौजूद हैं। देखिए, आप जो इस तड़पती हुई माँ को देख रहे हैं, जो लाचार माँ को देख रहे हैं, ये उन्हीं का बेटा था। महज 3 वर्ष का था वो। आप सोचिए, आप इस माँ को देखिए, इतनी बेसुध हालात में है, कुछ बोलने के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। क्या पूछे हम इन माँ से। आइए आपको बात करवाते हैं इन लोगों से, क्या हुई थी घटना। आखिर क्यों एक मामा इतना निर्दयी, इतना निष्ठुर, इतना बेरहम बनने को मजबूर हुआ कि उसने अपने भांजे को खत्म कर दिया। आपका बेटा था दीदी? हाँ। आप ही का बेटा था। कितने साल का था? 3 साल। क्या नाम था आपके बच्चे का? कृष्णा। कृष्णा। आप विश्वास करिए कि अगर आप एक कमजोर दिल के व्यक्ति हैं तो आप अपनी नग्न आंखों से उस मासूम को देख नहीं पाएंगे। वो हालात थे उस बच्चे के। आप सोचिए, एक छोटा सा 3 वर्ष का मासूम, उसका सर अलग है, उसका धड़ अलग है। अभी हम आपको उस घर लेकर के चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस घर में इस तरह की घटना की गई है, किस जगह से उस छोटे से लड़के को उठाया गया और उठा करके इस तरह की घटना की गई। आइए आपको हम उसके घर लेकर के चलते हैं। आइए, उस मासूम का घर वो है और जिस घर में उसको खत्म किया गया है वो घर ये है। परिजनों के द्वारा बताया जाता है कि इस जगह से, आपको दिखा, कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि प्लीज दिखाइए, इस जगह से उस छोटे से मासूम को उठा करके इसी घर में लाया गया था। आइए आपको लेकर के चलते हैं इस घर में। इसी घर में लाया गया था और इसी घर में देखिए अभी भी यहाँ से दुर्गंध आ रही है। आप देख सकते हैं, लहू का कतरा आपको अभी भी नजर आएगा कागज पे। आप देखिए, देखिए यहाँ पे अभी आपको लहू का धब्बा। प्लीज रोइए मत दीदी। देखिए आप क्या हालात है, आप देख सकते हैं परिजनों के। इसी जगह पे देखिए अभी भी यहाँ से महक आ रही है। आपको बताना चाहेंगे अभी भी दुर्गंध है इस घर में, अभी भी दुर्गंध आ रही है। इसी जगह पे को दुनिया से दूर दे दिया, जेना हमरा बैगना के दल को ना, उसको भी सब दुनिया से दूर मट्टी में मिला दे। सजा, कड़ी से कड़ी सजा, जो भी सजा है ऐसी घटनाओं के लिए वैसा सजा होना चाहिए। हाँ, जैसा मेरा बच्चा मट्टी में मिल गया उसको भी मिला देना चाहिए सबको, जो इस घटना में शामिल है, जिन लोगों ने। हाँ, इसका जितना परिवार है सब मिला हुआ, सबको मिलाना चाहिए। सारे लोग मिले हुए थे दीदी इस घटना में, इसके पूरे परिवार। हाँ। अभी कहाँ है ये लोग? कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो सब भी पकड़ा था कि हम बोले लिया है, बच्चा दे दीजिए, बोला कि हम नहीं लिए हैं। तो पैर पकड़े आकर के। हाँ, पैर पकड़ा, जब नहीं है उसका माँ पैर पकड़ा, हम जब उसका हुआ है बोला उसका भाभी पैर पकड़ते हैं, लिए हैं, दे दीजिए, बोला हमने रखे हैं। आपको बना बोला कि एक बार भी नहीं, 25 तारीख को बोला। दुर्गंध नहीं आ रही थी 3 दिन तक यहाँ पे छुपा के। ढूंढने के लिए नहीं, दरवाजा नहीं खोलता था, बाहर वाला गेट ही नहीं खुलता था। आप लोग जब यहाँ आते थे तो नहीं खोलता था दीदी? गेट सटल था, गेट नहीं खोलता था, नहीं खोलता था, भी उधर नहीं जाता था। आप लोगों को शक नहीं हो रहा था कि यहाँ पे? आ रहा था, फिर बोला कि दुश्मनी, फिर उल्टा शक हुआ है, उस दुश्मनी किया है
हमार दोनों ननन बजाय के यह शक हो रहा था। पैर भी पकड़ा था, भाभी ले लिए हैं दे दीजिए, बोला हम नहीं लिए नहीं जानते। थोड़ा भी दया नहीं आया उस औरत को? दया नहीं आया, वो तो मार दिया तो उसको दया क्या आएगा। खाना बना खा रात भी गया है, मतलब खाना ही बना खा क्या। एक इस तरह की घटना करने के बाद खाना कोई कैसे खा सकता है? माछ भात बना के खा रहा था, आराम भात बना खाया था, रात भी आलू सब्जी भात खा गया। देखिए खाना घर में धरल है। कभी इसको आपको दिखाना चाहेंगे कि जिस घर में इस तरह की घटना हुई है उस घर के लोग खाना बना करके आप देखिए क्या क्या खाते थे। देखिए कैसे जिस घर में इस तरह का घटना करके वो लोग इंसान थे या वो लोग राक्षस थे, ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि वो इंसान था या नहीं था। कैसे कोई देखिए भगवान का पूजा करते हैं अपने घर में लोग, और भगवान का पूजा करते हैं और राक्षसों सा व्यवहार करते हैं। देखिए आपने सारे गांव परिवार के लोगों की सारी बातों को सुना। आप लोगों को क्या लगता है इस घटना के बारे में? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? किस प्रकार का जघन्य अपराध है, इसको जितनी निंदा की जाए कम है। और इस प्रशासन इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दे ताकि कोई इस प्रकार का घटना न कर पाए। धन्यवाद। आपको यह कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।